निज आत्मा में ही सुख मिलता, कहता है ये मन, चेतन कर तू आत्म रमण, चेतन कर तू आत्म रमण। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, और कहाँ पर मुझको जाना, क्या यह जगत कौन है साथी, क्या है मेरा सही ठिकाना। रे चेतन यह राग देश ही, दुख का स्रोत सघन, चेतन कर तू आत्म रमण, चेतन कर तू आत्म रमण। कोई तेरे गुण भी गाता, कोई अवगुण भी बतलाता, प्रिय का कहीं वियोग सताता, अप्रिय योग लगे दुख दाता। रे चेतन तू निज स्वभाव में जीने काले प्रण, चेतन कर तू आत्म रमण, चेतन कर तू आत्म रमण। सुख भी आते दुख भी आते, जन्म मरण कर चक्कर खाते, कहीं प्रेम की धार बहाते, कभी शोक से हम भर जाते। रे चेतन पर भाव सभी है, कर सम्यक चिंतन, चेतन कर तू आत्म रमण। निज आत्मा में ही सुख मिलता, कहता है ये मन, चेतन कर तू आत्म रमण, चेतन कर तू आत्म रमण। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सुख के आकांक्षी हैं और सुख हमारे भीतर ही होता है। सिर से पैरों तक इतना हमारा स्वरूप है। यहाँ प्रति समय सुख या दुख का परिणाम होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, तो सुख को हमें यहीं पाना है। इसके बाहर किंचित भी सुख नहीं है। तो जो भी सुख की अवस्था अपने सिर से पैरों तक है, हमें उसी का अनुभव करना है, उसी का वेदन करना है, उसी से हमारे सुख की कामना की पूर्ति होनी है, परमात्म दशा मिलनी है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है कि हम अपने विस्तार में जो भी सुख का परिणाम है, सुख गुण की जो भी अवस्था है, जो शारीरिक आराम या वेदना रूप से है, उसे हमने अनुभव करना है। दोनों में ही हमने संभाव रखना है। वेदना है तो उसको सहन करना है और उसी का अभ्यास करना है, उसी से वेदना ने मिटना है। पराश्रय कोई उपाय नहीं है। पराश्रय से कर्मों का बंधन ही होता है, क्योंकि पराधीनता में कदापि सुख नहीं है। तो जो भी अपनी अवस्था है, अपने सुख स्वभाव की आराम या वेदना रूप से अपने विस्तार में अर्थात अपने अमूर्त शरीर में हमने उसको संभाव से भोगना है। अपने सीमा जो सिर से पैरों तक है, इसी में रहना है, इसको उल्लंघना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से हम अपनी सीमा को उल्लंघते हैं और उसी से हम अपने सुख स्वभाव से च्युत हो जाते हैं, अपने से विमुख हो जाते हैं, तो सुख के स्रोत से दूर हो जाते हैं। तो सुख नहीं मिलकर रागादिक होकर दुख ही मिलता है। इस प्रकार अंतर में
उपयुक्त होने से जो सुख होता है उसको भोग कर हमने यही मोक्ष का मार्ग है ऐसा निर्धार कर लेना है। पर जैसा निर्धार करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। एक बार सही निर्धार हो जाए तो सही प्रवृत्ति होती है और फिर निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम अपने सिर से पैरों तक ही रहकर यहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था को भोगते हैं तो हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और ये कार्य जीव जब चाहे तब कर सकता है स्वाधीनता से। इसमें किसी के निर्देश की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। कमजोर अवस्था में ही हम कुछ आलम्बन लेते हैं, विकल्प भी करते हैं, अपने अंगों के नाम का विकल्प कर हम उन अंगों पर आते हैं। पर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ जाता है तो वेदना को भी सहन करने की आदत हो जाती है। हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्मों से छूट जाते हैं तो वेदना भी फिर मिट जाती है और वेदना का मिट जाना ही सुखी होना है। वही हमारा लक्ष्य भी है कि हमारे सर्वांग में किंचित भी वेदना नहीं हो, तो वह एक सुख की स्थिति है। सुख के संबंध में अन्य कल्पना नहीं करना है। जो अन्य कल्पना होगी तो वह विषय सुख की होगी, वह वास्तव में यथार्थ सुख नहीं है। वह तो खाज खुजाने जैसा ही है। भूख की तकलीफ हो तो भोजन अच्छा लगता है, अन्यथा भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो दुख से फिर सुख पाना वो दुख निवृत्ति रूप ही है, उससे कोई सुख मिलता नहीं है। सुख मिलता है जब हम जगत से उपयुक्त नहीं होते हैं, तो हमें अपने सुख स्वभाव का यथार्थ सुख मिलता है। तो हमें जगत से उपयुक्त नहीं होना है, अर्थात बाहर के जगत को देखना जानना नहीं है। तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होने लगता है। यह तर्क हो सकता है कि आप ज्ञान का निषेध क्यों करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि हम ज्ञान में खड़े हैं, बहुतायत से खड़े हैं, अनादि से ज्ञान में ही खड़े हैं। रोग बहुत पुराना है और बलवान भी है, तो उसका निषेध भी बलवान पने से करना होता है। और इंद्रिय ज्ञान के निरोध में स्वतः ही हम अपने सुख के स्रोत में होते हैं। उसके लिए कोई भिन्न प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो अच्छी तरह समझ लेना है कि मोक्ष मार्ग करने रूप नहीं है, होने रूप है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वयं ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। उसी को ध्यान संज्ञा है। वास्तव में वह निराकुलता का भोग है, क्योंकि वहाँ आकुलता नहीं है। निराकुलता है वही सुख है, आकुलता का नहीं होना ही सुख है। सही में वेदना का नहीं होना ही सुख है। एक तो बहिरंगता नहीं है तो आकुलता नहीं है, और शरीर में वेदना नहीं है तो भीतर का दुख भी नहीं है। वही सुख की दशा है जो हम अनुभव में ले सकते हैं। जब बाहर से ध्यान हटाते हैं और वेदना नहीं है तो हमको सुखद अनुभूति होती है। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा सहज ही अनुभव होता है। यही अनुभव करते हुए रहना है। कदाचित वेदना हो तो उसको हमने सहन करना है, सहन करने का अभ्यास करना है।
उसी से फिर सहन करना सुगम हो जाता है। फिर हम दवा आदि को याद भी नहीं करते हैं, किसी चिकित्सक की सेवाओं को याद भी नहीं करते। वेदना सहन करने की आदत डालना है, वह हमारा स्वभाव बन जाए। उसको हम सहन कर लें और दवा आदि को याद भी नहीं करें, डॉक्टर को याद भी नहीं करें। वेदना सहन करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। वह सहज हो जाए, वेदना सहन करने की एक शक्ति जागृत हो जाती है, वह सहज हो जाता है। वेदना सहन करने की एक आदत बन जाती है और हम सहन कर लेते हैं। औषधीय चिकित्सा को याद नहीं करते हैं और वेदना कर्म का नाश होने पर स्वतः ही मिट जाती है। मार्ग स्वाधीनता का है। दवा आदि नहीं लेंगे तो रोग बढ़ जाएगा, ये एक वृथा का भ्रम है। उससे पराश्रय की भावना ही पुष्ट होती है, उस भावना से संसार दीर्घ होता है। जहाँ पराधीनता का श्रद्धान है वहाँ संसार अनंत है। पराधीनता का श्रद्धान मेट कर ही जीव स्वाधीन होता है। पराधीनता करते करते कभी कोई स्वाधीन नहीं होता है। पराधीनता का तिरस्कार करके ही स्वाधीन होता है। जहाँ पराधीनता नहीं है वहाँ स्वाधीनता स्वमेव है, करना नहीं पड़ता है। पराधीनता को तो मेटना पड़ता है और स्वाधीनता स्वमेव हो जाती है। ध्यान का पक्ष होना वह वास्तव में इंद्रिय ज्ञान के निरोध का ही पक्ष है। तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से स्वमेव ध्यान होता है। ध्यान नाम शांति का अनुभव है, शांति का संवेदन है। जो भी सुख की स्थिति है उसका प्रत्यक्ष संवेदन है। बिना पराश्रय के सीधे हम अपने सुख की अवस्था जो आराम वेदना रूप से है उसको भोगते हैं। परोक्ष में पराधीनता है। विषय सुख भी पराधीनता से भोगने में आता है। दवा आदि से रोग मिटना चाहते हैं तो वह भी पराधीनता है और पराधीनता से स्वाधीनता नहीं होती है। अनुभव के बल पर ही ऐसा समीचीन ज्ञान होता है और उस समीचीन ज्ञान होने पर फिर बहिर्मुखता से सहज ही हम अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं। वेदना को सहज ही हम भोग लेते हैं। इस प्रकार हम अपने को परोन्मुखता से बचाते हैं तो हम निराकुल रहते हैं। अपने ही सुख स्वभाव को भोगते हैं तो नूतन कर्मों का आगमन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं तो स्वमेव ही सुख प्रकट हो जाता है। जो मुक्त हो गए हैं वे ध्यान नहीं करते हैं। उनको इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान के संस्कार को पूरी तरह मेट दिया है। वही हमने करना है। जहाँ पर पदार्थों को जानने की इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि उसके निरोध में हमने उत्तम सुख पाया है, अपने स्वाभाविक सुख को भोगा है और वह सुख ऐसा है फिर सारा जगत का वैभव भी हमको दुख रूप ही लगता है। अतः जगत के वैभव को विषय करने में आकुलता लगती है, बंधन लगता है और हम जगत को विषय नहीं कर अपने उत्तम सुख को ही भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान में सुख नहीं है और इंद्रिय ज्ञान के निरोध में
शरीर में सुख है और कदाचित वेदना है, तो उसको सहन करके उस वेदना से हम मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे वेदना अवश्य मिटती है, क्योंकि कोई वेदना स्थायी नहीं रहती। और वेदना को शांति से भोग लेते हैं तो अनंत काल का सुख पा लेते हैं। फिर बिना यत्न के ही सुख होता है। वृत्ति फिर बहिर्मुख नहीं होती है। हम अपने स्वरूप से स्वमेव ही युक्त रहते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और मोक्ष की उपलब्धि है। तो ध्यान में क्या करना है, ये स्पष्ट होना है कि अपने शरीर में जो भी सुख की स्थिति है, विभिन्न भागों में आराम या वेदना रूप से उसको हमने समभाव से भोगना है। आराम को भोगने में तो कठिनाई नहीं है, वेदना को शांति से सहन करना है। और जब इस प्रकार हम अपने ही शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं, तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा मर जाती है, उत्पन्न नहीं होती है, तो हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा को मार देना है, नष्ट कर देना है, निरुद्ध कर देना है। और अपने शारीरिक सुख भोगने का या शारीरिक दुख भोगने का हमने अभ्यास करना है, उसका संस्कार डालना है। उसमें हम निराकुलता को पाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अनुभव के बल पर ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, फिर जीव अपने अनुभव रूप रहने का ही प्रयत्न करता है। अपने अनुभव रूप अर्थात शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, उसके अनुभव रूप रहता है। ऐसा ध्यान का स्वरूप है। इस प्रकार ध्यान का स्वरूप नहीं जानकर जो अन्यथा ध्यान का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, तो वे वास्तव में कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, संसार सागर को पार नहीं करते हैं, धर्म के भ्रम में ही रहते हैं, ध्यान के भ्रम में ही रहते हैं। जो ध्यान नहीं है उसको ही ध्यान मानकर उसमें संतुष्ट होते हैं। ध्यान में दो ही बातें हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध है और अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव है। संस्कार डालना है, इंद्रिय ज्ञान की इच्छा का दमन करना, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, शरीर में सुख की स्थिति है उसको भोगना है, वेदना की स्थिति है तो वेदना को हमने सह लेना है, उसको सहन करने की आदत डालना है, तो फिर सहन करना सुगम हो जाता है। अगर वेदना को नहीं सहन करते हैं, दवा ले लेते हैं, तो फिर वेदना को सहन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। हमें ध्यानाभ्यास में वेदना को सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी है। उसका उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राय जीव जब बाहर से ध्यान हटाते हैं तो शरीर के किसी भागों में अप्रिय संवेदना मिलती है और उसको हम सहन नहीं करते, तो फिर बहिर्मुख होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, फिर पराश्रय करते हैं, तो संसार उत्पन्न करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि प्रमुख नहीं हो, अपने में हो तो सदा सुख का ही अनुभव हो, क्योंकि अभी असाता वेदनी कर्म रहता है मोक्ष मार्ग में, तो असाता भी होती है और उसको सहन नहीं करें तो फिर बहिर्मुखता या पराश्रय होता है, तो संसार बना रहता है। तो मोक्ष मार्ग का दो अनिवार्य तत्व हैं, एक तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना
दूसरा, शरीर में वेदना हो तो उसको सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न करना, उसको सहन कर लेना और पराश्रय नहीं करना। तो वेदना ने मिट जाना है, क्योंकि वेदना कभी भी स्थायी नहीं होती है। शांति से भोग लेते हैं तो वेदना चली जाती है, और शांति से नहीं भोग कर पराश्रय करते हैं तो फिर नूतन कर्मों का बंधन हो जाता है। हमें नूतन कर्मों के बंधन को भी रोकना है और पूर्वबद्ध कर्मों को भी नष्ट करना है। इस प्रकार संवर और निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग होता है। संवर नाम कर्मों के आगमन को रोकना है, निर्जरा नाम पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से कर्मों का आगमन रुकता है और शरीर में वेदना या आराम की स्थिति का अनुभव करते हैं तो उससे पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। हमें संवर भी चाहिए और निर्जरा भी चाहिए। इन दोनों के पूर्वक ही सकल कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुभव के बल पर जो सम्यक ज्ञान होता है, तो उस सम्यक ज्ञान के उपरांत फिर हमने जिन कारणों से सम्यक ज्ञान हुआ उन्हीं कारणों को देना है। वे दो ही कारण हैं कि मूल पदार्थों को नहीं देखना, जानना, जानने की इच्छा को रोकना, दमन करना, उसको स्वीकार नहीं करना, उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करना और अपने शरीर में आ जाना, उसमें उपस्थित हो जाना। और आराम की स्थिति हो या वेदना की स्थिति, आराम की स्थिति को तो भोग लेना ही है, वेदना की स्थिति को सहन कर लेना है। तो सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाना है, और जब तक वेदना मिटते नहीं है तब तक धैर्य भी रखना है, प्रतीक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं होता कि अभी वेदना सहन की तत्काल ही वेदना मिट गई। कुछ काल तक हमको वेदना की स्थिति को जब तक वो मिटे नहीं अनुभव करते हुए रहना है। तब तक हमको अपने में ही बने रहना है, और सुख की स्थिति में तो अपने में बने रहने में कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार हम नूतन कर्मों को नहीं बांधते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इतनी चर्चा इसलिए है कि ध्यान के संबंध में विपरीत श्रद्धान लोक में बहुत पाया जाता है। उस विधि से ध्यान करने से कोई हम कर्मों के आगमन को रोक नहीं पाते हैं और नूतन बद्ध कर्मों से मुक्त भी नहीं हो पाते, तो संसार बना रहता है। ध्यान के लिए प्रयत्नशील भी हो और सही ध्यान नहीं भी हो तो सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता है। हमें वही प्रयत्न करना है जो सफल हो, जिससे हमारे सुख के प्रयोजन की सिद्धि हो, नूतन कर्मों का आगमन नहीं हो और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाए, तो संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर अनंत काल हमें ये दो प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते, स्वतः ही सुख का अनुभव होता रहता है। अब पुरुषार्थ में दो ही प्रकार का प्रयत्न है, जिसको हम नास्ति अस्ति इस प्रकार कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ये नास्ति है, ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं। जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध को स्वीकार नहीं कर पाता है वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का निरोध तभी होता है जब भली प्रकार इंद्रिय ज्ञान को निंद जान लिया जाता है। कुछ भी निंदता में कमी हो तो जीव फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाता है। इंद्रिय ज्ञान को विषम ही जानना है, निगोद में जानने का कारण ही मानना है, तभी हम इंद्रिय ज्ञान से सर्वथा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और शरीर में वेदना अनुभव में आती है, उसको सहन नहीं करें तो फिर हम बहिर्मुख होते हैं। तो इस प्रकार फिर कर्मों का आगमन रुकता नहीं है। तो वेदना होगी क्योंकि पूर्व में हमने कर्म बांधा है,
तो उसके उदय में वेदना होगी, उसको हमने बिना पराश्रय किए ही भोग लेना है। तो पराश्रय करें तो संसार मिटने वाला ही नहीं है। तो यह आवश्यक है कि हम वेदना को सहन करें, और जब तक नहीं मिटे तब तक धैर्य धारण करें। मार्ग को छोड़ना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में आना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं आते और वेदना होने पर भी वेदना को सहन करने का ही प्रयत्न करते हैं, पराश्रय नहीं करते हैं। आराम की स्थिति है तो उसी को उत्तम सुख मानकर उसको अनुभव में लेते रहते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय जय करते हैं, और जहाँ इंद्रिय जय है वहाँ मोह पर विजय स्वमेव होती है, क्योंकि जिस पदार्थ को हमने जाना नहीं है उसके प्रति कभी राग द्वेष नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमको अपने आप को दृढ़ता से मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है, इसी की पुनरावृत्ति भी करना है। कब तक करना है? जब तक हम दोनों प्रयत्नों में पूरी तरह सफल नहीं हो जाते, इंद्रिय ज्ञान के निरोध में और शारीरिक दुख को समभाव से सहन करने में। सहिष्णुता चाहिए और इंद्रिय ज्ञान का निरोध चाहिए। इन दो कारणों के मिलने पर जीव नियम से कर्मों के आगमन को रोक देता है और बद्ध कर्मों से मुक्त हो जाता है। इन दो कारणों को सदा ही याद रखना है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना है, और शरीर में वेदना है तो उसको हमने शांति से सहन कर लेना है, और शरीर में आराम की स्थिति है उसको ही उत्तम सुख मानकर हमने अत्यंत प्रीति से उस स्थिति को भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।